बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ख़वातीन व हज़रात, दो मौज़ूआत पे आज बात करना बहुत ज़रूरी है। आज सुबह से नवाज़ शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन का केस तमाम टीवी चैनल्स पे लाइव दिखाया जा रहा है। पता नहीं पाकिस्तान के कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं इंटरेस्टेड। अंग्रेजी के अंदर ये प्रोसीडिंग्स है, पाकिस्तान की कितनी 3% आबादी को भी अंग्रेजी समझ में नहीं आती। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से सवाल पूछना चाहूँगा कि ये जो पब्लिसिटी दी जा रही है नवाज शरीफ साहब को, क्या ये इलेक्शन के कवानीन की खिलाफ वर्जी है कि नहीं। नवाज शरीफ कुत्ता हयात सदा थी कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, कभी ये ओहदा नहीं इख्तियार कर सकते। तो मुझे ये बताया जाए कि उन्होंने उनके कागजात नामजदगी कैसे एक्सेप्ट किए गए, जबकि पीटीआई के हर फर्द के, हर आदमी के कागजात नामजदगी रद्द कर दिए गए। ये दोहरा मेयार भी देखेगा इलेक्शन कमीशन या नहीं देखेगा। आज बहस ये चल रही है कि कातिल को सज़ा मिलती है और जब कातिल की सज़ा ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद वो इलेक्शन लड़ सकता है। ये कैसी सज़ा दी गई है नवाज शरीफ साहब को जो ताहयात है। बरादरान मोहतरम, अवाम की राय भी सुन लीजिए, अदालत की राय को तो छोड़िए। अवाम ये समझती है कि जो शख्स मुल्क के ख़जाने को लूटता है, लोगों के एतमाद को ठेस पहुंचाता है और उनके ऊपर ये साबित हो जाती है बात कि खुद उसने बार बार खड़े होकर ये कहा था कि मैं सबूत दूंगा कि ये एवनफील्ड अपार्टमेंट्स कैसे खरीदे गए। उसके बच्चों ने झूठ बोला कि वो अपार्टमेंट्स नहीं है। मरियम कहती है मेरी कोई जायदाद नहीं थी। वो कहते हैं हम किराए में रहते हैं। एक कहता है ये हमारी है। और नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं साबित करूंगा, और एक दफ़ा नहीं कहा, असेंबली के फ्लोर पे कहा। असेंबली के फ्लोर पे झूठ बोलना भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। और सिर्फ यहाँ नहीं, इधर क्यों रुकते हो। एक शख्स था, लेबॉर्ट्री के टेस्ट कुछ भी कहते हो, यास्मीन राशिद की कोई भी गलती हो, डॉक्टर फैसल की भी कोई भी गलती हो, उसको तो अपने हालात पता थे। उसको तो पता था कि मेरे प्लेटलेट्स कितने कम हुए हुए। जिस आदमी के प्लेटलेट्स 15,000 पे हो जाते हैं उसको अपनी हालत गैर पता होगी। ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए नवाज शरीफ साहब को। ज़बरदस्त एक्टिंग की। जहाज़ में बैठते ही सारे प्लेटलेट्स का पूरा डिनर सेट वापस आ गया। और ये डिनर सेट आ जाने के बाद उन्होंने वादा क्या किया था, लिख के वादा किया था। सिर्फ उसने नहीं किया था, उनकी साइड के शहबाज शरीफ, सुपर चीफ मिनिस्टर, फेल्ड प्राइम मिनिस्टर, जिसकी गलतियों को वो का इतराफ़ नवाज शरीफ करने को तैयार नहीं, इस कौम ने भुगता है उनको। 18 माह भुगता था। 9% महंगाई पे आए थे, 40% करके छोड़ के चले गए हमें भुगतने के लिए। अपने लिए तो सारे एनआरओ लिखवा लिए, वरना करा लेते इलेक्शन फौरी तौर पर, नहीं कराए। तो अब ये कैसे मुमकिन है कि नवाज शरीफ जैसे झूठे इंसान को एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट से धुलवा कर इंतखाब लड़वाया जाए। और इंतखाब भी लड़वाया कहाँ जा रहा है। उसके लिए तो जैसे हम कहते हैं कि बड़ा अच्छा मुकाबला रखा हुआ है। रेस में सिर्फ एक घोड़ा दौड़ेगा और उस एक घोड़े की दौड़ की रेस में नवाज शरीफ फर्स्ट आएगा। ये है असल दौड़। सिर्फ एक ही कसर रह गई इलेक्शन कमीशन को हेल्प करने की, उसमें कि वो बल्ले का निशान भी PMLN को दे दे, वरना तो वो वैसे नहीं जीत सकता। तो ऐसे हालात में सुप्रीम का कोर्ट का कोई भी फैसला आ जाए, अवाम का फैसला आ चुका है। अवाम ने कह दिया नो मोर नवाज शरीफ, एब्सोल्युटली नॉट नवाज शरीफ। अब आएगी तो सिर्फ अवामी हुकूमत आएगी। वो आएंगे जिनको अवाम चाहते। बाकी तुम किसी को भी ले आओ, वो पाकिस्तान का हुक्मरान नहीं बन सकता। पाकिस्तान को और मुसीबतों में डाल सकता है। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त नहीं कर सकता, मईशत को ख़राब कर सकता है। और इन्हीं ने तो अपना रिकॉर्ड साबित कर दिया है। जो इनके ज़बरदस्त वज़ीर थे, जो जिसका ये हमेशा कहते थे इसहाक डार दी ग्रेट,
the financial wizard of Pakistan, who can bring down dollar, maintain dollar. What the hell did he do? Where did he deliver? What was his thing? क्या किया? 200 का वादा किया था, 300 पे डॉलर को पहुंचा दिया। महंगाई के बात कर चुके। वो बिलावल भुट्टो बिलबिला रहे थे कि 15 रुपए कीमत बढ़ गई पेट्रोल की एक दारी में, और जब 51 रुपए बढ़ी तो बिल्ली बन गया। बिलावल शेर के बच्चे बनते, शेर को कहते कि तुमने गलत किया है, तुम्हें तो उस वक्त घूमने फिरने की पड़ी थी, तुम तो 250 करोड़ रुपए खर्च कर दिए घूमने में और अफगानिस्तान नहीं गए, कमाल किया ना तुमने। अब क्या बोले, ऐसे लोगों को आप दोबारा मुसल्लत कर दीजिए पाकिस्तान पे, तो क्या पाकिस्तान का भला होगा? ऐसे लोगों से नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। जो लोग भी इसके पीछे हैं मैं उनको कंडेम करता हूँ। दूसरा मौजू आज का उतना ही अहम है। पाकिस्तान में हो क्या रहा है? ये सोचे कि जो कुछ जमशेद दस्ती के साथ हुआ वो आपके घर में होता। जमशेद दस्ती की बीवी आपकी बीवी भी हो सकती थी। जमशेद दस्ती की बीवी आपकी बेटी की तरह भी हो सकती थी। जमशेद दस्ती की बीवी आपके घर की बहू भी हो सकती थी। क्या आपको ये बर्दाश्त के काबिल होता? दो ही सूरत हाल हो सकती है। ये जमशेद दस्ती झूठ बोल रहा है, और अगर जमशेद दस्ती झूठ नहीं बोल रहा तो क्या इन लोगों को जिन्होंने ये जुल्म ढाया है उसके ऊपर ये पूरी कौम खामोश रहे, कुछ ना करे, खामोशी से सहती रहे, आवाज़ ना उठाए उन एजेंसीज के खिलाफ जो ये सब कुछ करते आ रहे हैं? और पहली दफ़ा नहीं हुआ है। आज़म स्वाति, उस्मान डार की वालदा मोहतरमा, और अब जमशेद दस्ती की बेगम साहिबा। पाकिस्तानियों जागो, वक्त आ गया है, तुम अपना एहतजाज करो। कुछ नहीं कर सकते तो एक काली पट्टी तो बांध दो, और नहीं हो सकता तो अपने घर की और अपने जानने वाली तमाम औरतों को इन जालिम भेड़ियों से बचने के लिए इमाम जामिन बांध देना। और बाकी जो कोई भी इस वक्त हुकूमत में है या जिनको इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, ये जितने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरीज हैं, जो हजरात केयर टेकर सेटअप के वज़रा हैं, 6 चूड़ियाँ ख़रीदना, वो भी काले रंग की। चलो रंग मुश्किल हो जाए तो हर रंग की भेज देना और कहना ये पहन के बैठ जाओ, इससे कि तुम पाकिस्तान के अवाम की खिदमत नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तवज्जो।